अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। नाज़रीन किराम, आज के एपिसोड में हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की तफसीलात से आगाह करेंगे। विसाल से मुराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ जाना और अल्लाह के हुजूर आपकी रूह का परवास कर जाना, ये मुराद होता है विसाल से। वस्ल कहते हैं मिलने को, मुलाकात करने को, और विसाल के भी यही माने हैं। और इसके पीछे फहम यही है कि जब किसी बंदे का इंतकाल का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से कब्ज़ कर ली जाती है, वो अल्लाह की जवार में उसको पहुंचा दिया जाता है। नबियों और बुजुर्गों के ताल्लुक़ से इंतकाल होना, मर जाना, ये अल्फाज आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि यही मुलाकात लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि वो अल्लाह ताला से उनका विसाल हो गया, अल्लाह ताला से उनको लिक़ा हो गई, अल्लाह ताला से जा मिले या अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह के अल्फाज के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है। चुनांचे आज के एपिसोड में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त की जो कैफियत थी उनके ताल्लुक़ से, और फिर उससे कुछ दिन पहले जो बीमारी का ज़माना था आपका, उसका तज़किरा इंशाअल्लाह हम आपसे करेंगे। तो ये बात आपके सामने पहले आ चुकी है इससे पहले के एपिसोड में कि आपने जो आखिरी हज किया वो हिजरत के 11वें साल में किया। तो ये हिजरत के 10वें साल में किया, और इसके बाद फिर आप हिजरत के 11वें साल में आप को बीमारी लाहक हो गई, जिसमें रिवायात में ज़्यादातर इसी का तज़किरा आता है कि आपको बुखार हुआ और सर दर्द रहने लगा। तो ये 11वीं साल था हिजरी का, हिजरत का, और ये सफ़र का महीना था और उसकी 18 या 19 तारीख थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात के वक्त तकरीबन मदीने के कब्रिस्तान, जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर दफन मुसलमानों के लिए दुआ फरमाई आपने। वापस घर तशरीफ़ लाए तो इसी दरमियान में आपको बुखार हो गया। बुखार हुए 5 रोज गुजर गए तो दूसरी सब बीवियों से इजाज़त लेकर आपने बीबी आयशा के हुजरे में क़याम फरमाया। आपकी आदत मुबारक थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अपनी बीवियों के पास बारी के साथ रहते थे। तो इस बीमारी के दरमियान में आपने सबकी बारी मौकूफ़ की, तमाम बीवियों से इजाज़त लेकर, और हज़रत आयशा के साथ आपने क़याम फरमाया। बीमारी की हालत में भी आप 5 वक्त की नमाज अदा करते रहे
और मस्जिद ही में तशरीफ लाते रहे, बाजमात नमाज पढ़ाते रहे, इमामत करते रहे इस बीमारी की हालत में। लेकिन जब कमज़ोरी हद से ज़्यादा हो गई तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नमाज पढ़ाने के लिए का हुक्म दिया और इस हुक्म के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कई दिन तक नमाज की इमामत करते रहे। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज़रा बेहतर हुई, समझी, तो आप हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लाए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज पढ़ा रहे थे। आपने यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुछ आहट पाई तो पीछे हटना चाहा मुसल्ले से, इमामत की जगह से आपने पीछे हटना चाहा तो आपने इशारे से रोक दिया और फिर उनके पहलू में आप बैठ गए और नमाज पढ़ाई। इस अंदाज से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहीं रहे, आपके बराबर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बराबर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और फिर बाकी नमाज जो कुछ रह गई थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इमामत की। नमाज के बाद आपने एक मुख्तसर खुतबा दिया जिसमें फरमाया, अल्लाह ने अपने लिए अपने एक बंदे को अख्तियार दिया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को अख्तियार दिया कि चाहे वो दुनिया की नेमतों को कबूल कर ले और चाहे तो अल्लाह के पास जाकर जो नेमतें मिलने वाली हैं उनको कबूल कर ले। उस बंदे ने अल्लाह के पास जाकर मिलने वाली नेमतों को कबूल किया। देखो, मेरा नाम लेकर किसी चीज को हलाल और हराम न कर देना, वही चीज हलाल, मैंने वही चीज हलाल की है जो अल्लाह ने हलाल की है और वही चीज हराम की है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। मेरे बाद आम मुसलमान बढ़ते जाएंगे लेकिन अंसार बहुत कम रह जाएंगे। ऐ महाजरीन, उनके साथ नेक सलूक करना। ये लोग इब्तदा से लेकर अब तक मेरे मददगार रहे हैं। और फिर आपने ये भी फरमाया कि मेरे कुनबे के जो लोग हैं उनकी इज्जत का भी ख्याल रखना। जो उनको मकाम है उनके अमाल के लिहाज से जैसी इज्जत मेरी जिंदगी में उनके साथ की करते हो तुम लोग, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनका एहतराम बाकी रहना चाहिए। इसके बाद आप हुजरे में तशरीफ ले गए। बीमारी की हालत में एक दिन फरमाया, यहूद और नसारा पर खुदा की मार हो कि उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को इबादत का घर बना लिया। एक दिन लोगों से फरमाया कि अगर मेरे ज़िम्मे किसी का कर्ज आता हो, अगर मैंने किसी की जान माल या इज्जत को सदमा पहुंचाया हो, तो मेरी जान माल और इज्जत हाजिर है, वो इसी दुनिया में मुझसे बदला ले ले। सब लोग खामोश रहे। सिर्फ एक शख्स ने उठकर कहा, मेरे इतने दिरहम आपके जिम्मे हैं। आपने फरमाया, ये रकम
फौरन अदा कर दी जाए। बीमारी में कभी कमी और कभी ज्यादती होती रही। वफात के दिन सुबह के वक्त तबीयत कुछ पुरसुकून हुई। आपने हुजरे का पर्दा उठाकर देखा तो लोग फजर की नमाज के लिए सब बांध रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपके चेहरे को खुश देखकर सहाबे कराम को भी बड़ी खुशी हुई और लोगों ने आहट पाकर ख्याल किया कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। वो खुशी से बेकाबू हो चले, लेकिन आपने उनको नमाज में मशगूल रहने का इशारा किया और हुजरे का पर्दा गिरा दिया। जो जो दिन चढ़ता गया आपको बार बार गश आने लगा। तीसरे पहर बेचैनी बहुत बढ़ गई। उस वक्त लोगों ने आपको ये फरमाते सुना, नमाज नमाज, गुलामों से नेक बरताओ। इसके फौरन बाद आपने हाथ की उंगली उठाई और 3 बार फरमाया, बस अब सबसे बड़े साथी के पास, बस अब सबसे बड़े साथी के पास, बस अब सबसे बड़े साथी के पास। ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अदा किए तो आप बहुत पहले सहाबे कराम में और इसका तज़किरा कर चुके थे एक हकीकत का, और जिसका इल्म हज़रत आयशा को भी था कि पैगंबर की रूह उस वक्त कब्ज़ नहीं की जाती जब तक तो खुद पैगंबर उसकी इजाज़त न दे दे। तो जिस वक्त आप ये अल्फाज अदा कर रहे थे, बस अब उस मालिक की हकीकी के पास, तो हज़रत आयशा के कांधे से आप लगे हुए थे, सहारा लिए हुए थे। तो हज़रत आयशा का बयान ये है कि मैं समझ गई कि अब ये वो वक्त आ गया है जो आपके रूह के कब्ज़ होने का वक्त है, और चुनांचे आपसे इजाज़त हासिल की जा रही है। तो आपने ये जुमले कहे अदा किए हैं, बस उसी मालिक के हकीकी के पास, और बस उसी मालिक के हकीकी के पास, बस उसी मालिक के हकीकी के पास। ये जुमले आपने 3 मरतबा अदा किए और उंगली उठा करके अदा की ऊपर। और फिर आपके पास पाक रूह सबसे बड़े अल्लाह ताला के पास चली गई। ज़ाहिर है ये वक्त रूह के कब्ज़ का था, तो अल्लाह ताला की जवार में आपकी रूह प्रवास कर गई। ये पीर का दिन और रबीउल अव्वल 11वीं हिजरी की 12 तारीख थी। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 63 बरस की थी। लोगों में आपकी वफात की खबर फैली तो उनको इस कदर सदमा हुआ कि बयान नहीं किया जा सकता। लोगों को ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। इस कदर हैरत ज़दा थे, इस कदर सदमा साहबे कराम को था। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला तो तलवार लेकर के खड़े हो गए कि अगर कोई ये कहेगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, वो मर गए हैं, तो उसकी गर्दन मार लूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त मदीने के अतराफ में बाहर के हिस्सों में थे। जब वहाँ आप तशरीफ़ लाए और ये सूरत हाल देखी
कि हज़रत उमर तलवार नंगी किए हुए लिए खड़े हैं, तो फिर आपने यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर के पास खड़े होकर पुरसुकून अंदाज में कुरान करीम की वो आयतें पढ़ी जिनमें आपके इंतकाल की खबर का इशारा मिलता है। ये जंग अहद के मौके पर जो खबर मशहूर हो गई थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की, और उसकी वजह से जो मुसलमानों में अफरा तफरी पैदा हो गई थी और एक तरीके की बेदिली सी आ गई थी थोड़ी सी देर के लिए, उस पर अल्लाह ताला ने तबसरा किया है और ये फरमाया है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वलन यन्क़लिबु अला अक़बैहि वलन यदुर्रल्लाह शैआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रसूल ही तो हैं और उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, यानी उनको मौत आ चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अगर अब ये रसूल आपके मर जाएं या उनको कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम उल्टे पैरों फिर जाओगे? जान लो तुम में से जो शख्स भी उल्टे पैरों फिरेगा वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, खुद अपना नुकसान ही करेगा। तो ये उस वक्त की नाज़िल की हुई आयतें हैं जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ी तो हज़रत उमर का जो जलाल था उसमें ज़रा कुछ ठंडक आई और बाद में हज़रत उमर फरमाया करते थे कि जिस वक्त अबू बकर ने ये आयतें मेरे सामने पढ़ी तो मुझे खुदा की कसम ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आयतें अभी अभी नाजिल हुई। हालांकि मैं इन आयतों की इससे पहले पढ़ता रहा था, मगर उस वक्त जो मेरी कैफियत थी उस कैफियत से बाहर मैं इन आयतों की वजह से निकला और ये मुझे महसूस हुआ कि जैसे अभी अभी ये आयतें मुझ पर नाजिल हुई। गरज ये कि ये बात तस्लीम कर ली गई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वक्त आ चुका है और वो गुजर चुका है, आपके ऊपर वक्त, आपकी रूह परवास कर चुकी है। तो ये जाहिर है ये यकीन लोगों को आया और मौत का जो फ़लसफ़ा कुरान करीम में बयान किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कह करके कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, उसका इतलाक़ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी होते हुए देखा लोगों ने और उनको इत्मीनान हुआ कि हाँ ये अल्लाह ताला का उसूल है और ज़ाब्ता है, पैगम्बरों को भी मौत आती है, उनको भी वफ़ात होती है। तो बाद ये जब खबर फैल गई तो सदमे में आए तमाम मुसलमान और ये बड़ा मुश्किल वक्त था। तो आपका इंतकाल तो पीर में हुआ और आपका विसाल कहना चाहिए पीर में हुआ, लेकिन मंगल के दिन ख़ास अजीज़ों ने मिलकर आपको गुस्ल दिया और 3 सफ़ेद कपड़ों का कफन पहनाया। गुस्ल और कफन के बाद फैसला हुआ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज्रे ही में जहां आपने वफात पाई थी, आपके पाक जिस्म को ज़मीन के हवाले किया जाए। तो ये फैसला भी इस वजह से हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये बताया लोगों को कि प्यारे नबी ने एक मौके पर मुझसे कहा था कि नबियों
को उसी जगह दफन कर दिया जाता है जिस जगह उनका इंतकाल होता है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को की रोशनी में जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उस वक्त याद आ गया, सबने यही फैसला किया कि आपको उसी जगह सुपुर्द खाक किया जाए जहां आपका इंतकाल हुआ है। और ये इंतकाल चूँकि हज़रत आयशा वाले हुजरे में हुआ था, तो आपका रोज़ा मुबारक उसी हुजरे में है। तो आपके पाक जिस्म को जमीन के हवाले उसी हुजरे में कर दिया गया और वहां आपके लिए कब्र खोदी गई। जब जनाजा तैयार हो गया तो मर्दों, औरतों और बच्चों ने बारी बारी हुजरे में के अंदर जाकर अलग अलग जनाजे की नमाज पढ़ी। जिस तरह हमारे यहाँ और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दूसरे असहाब की नमाज बाजमात पढ़ी जाती थी, वहाँ चूँकि इसका इम्कान नहीं था, मुमकिन नहीं था, और हुजरे ही में आपको गुस्ल दिया गया था, हुजरे ही में आपको कफनाया गया था, तो हुजरे ही में जा करके बारी बारी से एक एक, दो दो, तीन तीन लोग करके गए और जा करके सब ने आपकी जनाजे की नमाज पढ़ी। जनाजे की नमाज पढ़ ली गई तो बुध को रात गए आपका पाक जिस्म कब्र में उतार दिया गया। पीर में आपका इंतकाल हुआ दोपहर बाद, मंगल में आपको गुस्ल दिया गया, कफना दिया गया, आपकी कब्र मुबारक खोदी गई उसी हुजरे में, हज़रत आयशा वाले हुजरे में, और फिर बुध में आपको सुपुर्द खाक कर दिया गया। तो ये वाक़या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम का है। इन आखिरी अय्याम में जो बात आपने ख़ास तौर से नमाज की याद दहानी कराई, सुन्नत की याद दहानी कराई, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ। ये बात आपने हज्जतुल वदा के मौके पे भी कही कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक सुन्नत। और यहाँ आपने इंतकाल से पहले नमाज की ताकीद लोगों को की और लोगों ने सुना कि आप नमाज की ताकीद फरमा रहे हैं। गरज ये नमाज जो है वो एक बहुत ही अहम रुकन है, इस्लामी रुकन है इस्लाम का, जो किसी हाल में भी माफ़ नहीं होता। 5 वक्त की नमाज ये काबिल माफ़ी नहीं है, इसको माफ़ नहीं किया जाता सिवाय इसके कि ख़वातीन को अय्याम हैज़ में इसकी माफ़ी मिल जाती है, वरना कोई और उज़्र ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये नमाज माफ़ हो जाए। हर हाल में इसको अदा करना है, वक्त निकल जाए तो क़ज़ा उसको पढ़ा जाएगा। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में भी नमाज की ताकीद फरमाई, और जैसा कि अभी बयान किया गया कि जब तक आप जिस्मानी एतबार से बेइंतहा कमज़ोर नहीं हो गए उस वक्त तक आप बराबर मस्जिद में जा कर के बीमार होने के बावजूद नमाज की इमामत करते रहे। और इसके बाद जाहिर है जब आप मस्जिद में नहीं जा सके तो ये गुमान नहीं होना चाहिए कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। पाबंदी से आपने 5 वक्त की नमाज बाजमात से अगर नहीं पढ़ पाया तो इनफरादी तौर पे आपने नमाजें सारी की सारी अदा की। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत अता करे और आपको वो मकाम अता करे जिस मकाम की आपने तमन्ना की है, जिस मकाम को वसीले का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और जिसके लिए हम हर अज़ान को सुनने के बाद वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
वसीले का मकाम अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।